डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में असीम संभावनाएं हैं। इतनी ज़्यादा संभावनाएं हैं इसमें कि बताया नहीं जा सकता। जो लोग इसमें फेल हो जाते हैं, वो जो काम नहीं कर सकते हैं, वो इसे बेकार बताते हैं। अब स्कूल में इतने सारे छात्र रहते हैं, टीचर एक रहते हैं। अब उसमें से ही कोई छात्र फर्स्ट करता है, कोई सेकंड करता है और कोई छात्र फेल कर जाता है। तो ये उस छात्र पर डिपेंड करता है कि वो कैसे पढ़ाई कर रहा है, उसने क्या पढ़ाई की। तो इसलिए ये कहना कि नेटवर्क मार्केटिंग ख़राब है या ये बिज़नेस ख़राब है, ये सही नहीं है। आप उसको कैसे करते हो, ये मायने रखता है कि आप उसको किस तरह से करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आपको एक रणनीति के तहत चलना पड़ता है। आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, आपको सारी सहूलियतें मिल रही हैं उसमें, आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको बताया जा रहा है। आप उसको कैसे यूज़ करते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। कंपनी आपको सिखा सकती है, बता सकती है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको है। तो आप कैसे चल रहे हो, वो डिसाइड करेगा कि आप आगे क्या करते हो। तो यही चीज़ है कि अगर आप समझ के रणनीति के तहत करते हो कोई भी काम, हर चीज़ को समझो, सीखो और उसके बाद काम करो। जैसे अगर हम किसी प्रोडक्ट के बारे में अगर हम किसी को बताने गए हैं, तो अगर हमें ही नॉलेज नहीं रहेगी उस प्रोडक्ट के बारे में और हमने स्टार्टिंग में तो उसे बताया कि हाँ ऐसे-ऐसे है, ऐसे है, इस या सप्लीमेंट है या कोई प्रोडक्ट है। तो अगर आप उसको उसके बारे में पूरा मान लिया जाए, अगर आप किसी को सप्लीमेंट के बारे में बताते हो कि हाँ ये सप्लीमेंट आपको फ़ायदा करेगा, ये आप लो, ये ऐसे है, इसका सिस्टम ये है, आपको ऐसे खाना है, ये करना है, आपने सब कुछ उसको बताया। उसके बाद फिर उसको, क्योंकि अगर सप्लीमेंट है तो उसको ये होगा कि अक्सर तो लोग सप्लीमेंट को दवाई समझ लेते हैं। फिर उनको ये बताना होता है कि नहीं ये सप्लीमेंट है, ये कोई दवाई नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप कैसे कन्विंस करते हो, लोगों को कैसे बताते हो और उसके बाद वो जो इंसान है, जो कंज़्यूमर है, वो आपसे उसके रिगार्डिंग बार-बार आपको कॉल करके पूछेगा। तो जब तक आप उसको एक संतुष्टिजनक उत्तर नहीं देते हो, तो वो कैसे संतुष्ट होगा? तो संतुष्टिजनक उत्तर दे देने से ही सिर्फ़ नहीं होगा, आप उसको वाक़ई में संतुष्ट करो, आप उसको सही जानकारी दो। तो सही जानकारी आप उसको कैसे दे सकते हो, जब आपको खुद उसकी जानकारी होगी? तो यही चीज़ है कि आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सिर्फ़ जॉइन कर लेने से नहीं होता कि आप किसी भी कंपनी में आप जॉइन हो गए हो, नहीं, उसके प्रोडक्ट को आपको समझना होगा कि उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं उस प्रोडक्ट में, उसको कैसे यूज़ करना है, हम जिस प्रोडक्ट के साथ जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट की जानकारी हम अपने जो मेरे साथ जॉइन होंगे, उनको हम ठीक से दे पाएँगे कि नहीं दे पाएँगे। क्योंकि वो हमारे साथ जॉइन करते हैं बहुत विश्वास से, बहुत भरोसे से, और जब हम उनको नहीं जानकारी दे पाते हैं, नहीं बता पाते हैं, तो वो बेचारे कैसे काम करेंगे? नहीं कर पाएँगे ना आगे। तो इसलिए अपने आप को फुल नॉलेजेबल रखना चाहिए, सारी जानकारी को अपने पास रखना चाहिए, ताकि अगर कोई भी चीज़ हमसे कोई पूछे, तो हम उसको बता पाएँ, उस चीज़ का संतुष्टिजनक उत्तर दें उसको और उसके बारे में उसको सारी नॉलेज दें कि हाँ, इसको आपको खाने के पहले या खाने के बाद नहीं खाना है, इसको खाने के साथ खाना है। जैसे अधिकतर सप्लीमेंट का यही होता है कि उसको हम लोगों को खाने के साथ खाना होता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको जानकारी देनी होगी तभी तो। और अधिकतर कंपनियों में सप्लीमेंट भी होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग वाली जो अच्छी कंपनियां हैं, उसमें रोज़मर्रा का सामान भी होता है किसी कंपनी में, और किसी में हेल्थ वाले सामान होते हैं। तो सप्लीमेंट वगैरह भी होते हैं। तो लोग जिसके साथ, जिस प्रोडक्ट के साथ जो भी काम करना चाहते हैं, वो काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अपनी जानकारी को पूरी रखो। अगर बिना जानकारी